सीढ़ी यार, सीढ़ी मंगवा पहलवान सीढ़ी यार। वीडियो तो आई होगी और कोई किसी ने बनाई होगी वीडियो, इसके रंग डालते हुए। दोस्तों, त्योहार के दौरान जिस तरीके से नफरती गैंग सड़कों पर उतरी थी और उसके बाद एक के बाद एक जगह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था और उसके लिए सबसे आसान रास्ता अख्तियार किया गया था मस्जिदों पर हमला करना। यानी कि मस्जिद जो मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान होता है उसे रंग से पोत दिया गया था। और ये एक जगह की घटना नहीं है बल्कि अलग अलग जगह इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, वो भी डंके की चोट पर, जिसके बाद होने लगा बवाल और थर्रा उठाया उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको थोड़े दिन पहले एक खबर भी हमने दिखाई थी कि किस तरीके से होली के त्योहार से पहले प्रशासन की नाकामी निकलकर सामने आई थी। अलीगढ़ में एक मस्जिद को इसलिए ढक दिया गया था क्योंकि हिंदुओं का त्योहार होली आने वाला था और इसलिए मुसलमानों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। यानी मस्जिद में एक नमाज अता की जाएगी क्योंकि मस्जिद को पूरी तरह से ढक दिया गया था। अब इसी को लेकर एक विवाद निकलकर सामने आया है। संभल में बकायदा ऐसे अराजक तत्व, और अराजक तत्व नहीं बल्कि गुंडे सड़कों पर उतरे थे जो होली के त्योहार को खराब करना चाहते थे, जो मुसलमानों पर टारगेट करना चाहते थे, उन पर अत्याचार करना चाहते थे। और यही एक वजह है जिसके चलते संभल में एक मस्जिद को टारगेट किया गया। पहले उसे रंग से पूरी तरह से सराबोर कर दिया गया, जिसके बाद जब मुसलमानों ने आवाज उठाई तो विवाद होने लगा, उपद्रव होने लगा, उत्पाती सड़कों पर उतर आए थे और लगातार निशाना बनाया जा रहा था। पहले वीडियो देखिए। सीढ़ी मंगवा सीढ़ी यार, सीढ़ी मंगवा पहलवान सीढ़ी यार। चलो ये तुम्हारा सीढ़ी ला सीढ़ी। खबर सिविल से चल जाना। दरअसल ये संभल की वीडियो है और अब आपको आज तक की वो खबर पढ़कर सुनाते हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि किस तरीके से ये अराजक तत्व पहले से घात लगाए बैठे थे। इन्हें इंतजार था कि जैसे ही होली का त्योहार आएगा मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, मस्जिद को टारगेट किया जाएगा और आखिरकार इन्होंने किया भी वही। जो आज तक ने खबर लिखी है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के संभल में होली के मौके पर एक अप्रिय घटना हुई। यहां होली के जुलूस के दौरान एक मस्जिद पर कुछ लोगों ने रंग फेंक दिया। इस घटना ने विवाद का रूप ले लिया। बता दें कि रंग फेंके जाने के बाद पथराव की घटना हुई। एजेंसी के मुताबिक संभल के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने कहा कि घटना संभल खोतवाली के खग्गू सराय इलाके में हुई है। पुलिस ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने एक मस्जिद पर रंग फेंका जिसके बाद पथराव हुआ। यानी कि जिस बात की आशंका जताई जा रही थी पहले से ही कि 10 मार्च के बाद मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, उसका पहला शिकार इस होली की घटना के साथ, होली के त्योहार के साथ होना शुरू हो गया। यानी अलीगढ़ में भी इस तरह की एक घटना निकलकर सामने आई जहां होली के त्योहार को देखते हुए मस्जिद को पूरी तरह से ढक दिया गया था। यानी कि मस्जिद ना दिखाई देगी, ना वहां पर लोग पहुंचेंगे, ना अराजक तत्व सामने आएंगे। यानी पुलिस और प्रशासन की कामयाबी सिर्फ इतनी भर है कि अगर होली का त्योहार है तो मुसलमानों पर पाबंदियां लगा दी जाए। यही संभल में देखने को मिला। संभल में कुछ सड़क पर उतरे थे अराजक तत्व, जिस तरह से आपने भी वीडियो में देखा भी कि किस तरह से वहां माहौल बना हुआ है। अब आपको वहां के जो एसपी हैं उनका बयान सुनवाते हैं कि वो किस तरीके से इस पूरी घटना को बताते हैं कि हां एक घटना हुई थी। सीना ठोक का डंके की चोट पर बताते हैं कि घटना हुई थी, लेकिन उस घटना के लिए क्या कुछ कर पाए वो भी इन्हीं से सुन लीजिए। सुनिए जरा। थाना कोतवाली संभल के अंतर्गत खग्गूसराय नामक स्थान पर आज दोपहर होली के जुलूस के दौरान किसी अराजक तत्व के द्वारा एक मस्जिद पर रंग फेंकने की घटना प्रकाश में आई। रंग फेंकने के पश्चात दूसरे संप्रदाय के व्यक्तियों के द्वारा जुलूस निकलने के बाद कुछ उपस्थित लोगों के ऊपर पथराव की घटना भी सामने आई है। इसके बाद जुलूस सकुशल संपन्न हुआ। जुलूस के संपन्न होने के बाद यह जानकारी प्राप्त हुई कि मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा है। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। दोनों पक्ष अपने अपने घर जा चुके हैं। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है। मस्जिद पर लगे हुए रंग को स्थानीय लोगों के सहयोग के द्वारा पुलिस के द्वारा साफ करा दिया गया है। किसी प्रकार की जान माल का कोई नुकसान नहीं है। शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है तथा वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो सुना आपने, संभल की यह घटना है
जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बताई जाती है, यानी उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखें तो रामपुर के बाद संभल वो इलाका है जहां पर मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में रहता है। और ये लगातार लगाई जा रही थी आशंका कि कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना वहां पर घट सकती है, और आखिरकार वो घटना हुई भी, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मुस्तैदी नहीं दिखाई गई। ऐसे असामाजिक तत्व और ऐसे गुंडे मवाली जो खुलेआम मुसलमानों पर टारगेट करने के लिए घूमते हैं, जो मुसलमानों के लिए गंदी बातें करते हैं, मस्जिद के लिए, हिजाब के लिए, अजान के लिए, दरगाह के लिए, मजार के लिए गंदा बोलते हैं, उनको बर्दाश्ती प्राप्त होती है सरकारों से, और इसीलिए इनके सामने घुटने टेक देती है पुलिस। यही एक देखने को मिला संभल में, जहां पहले से आशंका जताई जा रही थी कि ऐसी घटना हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी चुप्पी साधे बैठे रहे। और आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार संभल में उस मस्जिद के ऊपर रंग फेंका जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश इस देश के हुक्मरान करते हैं। चुनावों के दौरान जो बोला वो उसको अब यथार्थ में साबित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि संभल में भी, जहां पर अगर आपको लग रहा था कि सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी ज्यादा है और ऐसे हिसाब से ऐसा कार्य हो सकता है, तो वहां कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि इससे पहले हमने जो अलीगढ़ की वीडियो दिखाई थी वो भी आप देख लीजिए कि अलीगढ़ में किस तरह से एक मस्जिद को ढक दिया गया था। वीडियो देखिए। तो देखा आपने, यह अलीगढ़ की वीडियो है। अलीगढ़ के फूल चौराहे के पास इस तरह का एक मस्जिद बनी हुई है। वहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा रहती है। बताया जाता है कि वहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटना को वहां अंजाम देने की कोशिश की जाती रही है। किस तरह से मुसलमानों को नीचा दिखाते हुए उनके धर्म के खिलाफ अनर्गल बातें वहीं खड़े होकर बोली जाती रही हैं। यानी सबसे संवेदनशील इलाका है, सेंसिटिव इलाका है। उसके बावजूद भी क्या किया गया पुलिस की तरफ से? वहां पर उस मस्जिद को ढक दिया गया था। यानी ढक दिया जाएगा तो कोई नमाज अता करने आएगा नहीं, रंग फेंका नहीं जाएगा, कोई विवाद नहीं होगा। इनके पास यही हल है। यानी एक एक मस्जिद, कितनी मस्जिदें ढकी जाएंगी? यानी मुसलमानों का अगर कोई त्योहार होगा तो क्या मंदिर ढके जाएंगे? नहीं, उसको रोकने के लिए दूसरा तरीका तैयार किया जाएगा। लेकिन यहां पर क्या किया है? धर्म विभेद की जो बातें मंच से नेता करते हैं और वही सत्तासीन हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है ये तस्वीरें आपके सामने। ये विवाद यूं ही नहीं हुआ है, ये विवाद पुलिस प्रशासन की नाकामी की वजह से, ये ऐसे गुंडे मवालियों को प्राश्रय देने की वजह से, वरदहस्ती देने की वजह से, जो खुलेआम कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करिए, मस्जिद को टारगेट करिए, अजान को टारगेट कीजिए हिजाब को, और करिए जालीदार टोपी पहने हुए लोगों को। यानी कुल मिलाकर इनके सामने एक मुसलमान खड़ा नजर आता है जिसको ये टारगेट करना चाहते हैं। अलीगढ़ और संभल में हुई ये दोनों ही घटनाएं बताने के लिए काफी है कि 10 मार्च के बाद जिस तरह का ऐलान उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के कर रहे थे, वो अब सच साबित होने लगी है। और उसके पहली तस्वीर निकलकर सामने आ चुकी है संभल से भी और अलीगढ़ से भी, जहां अलीगढ़ में संवेदनशील इलाके में मुस्तैदी बढ़ाने की बजाय एक मस्जिद को ढक दिया जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए, क्या इसी तरह की कोई जुलूस या कोई कार्यक्रम या फिर कोई त्योहार मुसलमानों का होगा तो क्या वो मंदिर ढक पाएंगे? क्या गुरुद्वारा ढक पाएंगे? क्या वो किसी चर्च को ढक पाएंगे? लेकिन नहीं, इन्हें सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी से है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से है। और यह बात इसलिए साबित होती है क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो चरण दर चरण किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह का बयान दे रहे थे, गर्मी निकालने का बयान दे रहे थे, मुसलमानों को टारगेट करने की बात हो रही थी उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं की तरफ से। और 10 मार्च को जब नतीजे निकलकर सामने आए और उसके बाद अब जिन नेताओं की बर्दाश्तें ऐसे नफरती गैंग के ऊपर बनी हुई है वो सड़कों पर उतर आए हैं। होली के त्योहार पर, जिसे खुशियों का त्योहार कहा जाता है, हिंदू और मुसलमान के बीच एक बड़ी लाइन खींचने के लिए इन नफरती गैंग के लोगों ने सड़क पर उतरकर संभल में मस्जिद पर रंग डाल दिया। एक तरफ रंग डाला जाता है, दूसरी तरफ देखिए अलीगढ़ में एक मस्जिद को ढक दिया जाता है। और यह लगातार इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस पूरी घटना के बारे में बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से केवल FIR दर्ज की गई है, कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं किया है। नमस्कार।